जीटी इंटरव्यू प्रोसेस फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। तो भी जो जीटी के अंदर इंटरव्यू आता है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप इंटरव्यू वगैरह आपको दे रहे हो, ठीक है अपना, और क्या क्या उसके अंदर भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो उन सब को कंप्लीट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है भाई उनके लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए। तो मेक श्योर इस वीडियो ना एंड तक देखियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद है भाई आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई जो लास्ट वीडियो हमने उसमें डिस्कस कराया था भाई ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का जो नेक्स्ट इनटेक है, जुलाई इनटेक, उसके अंदर क्या क्या लेटेस्ट अपडेट है, तो उन सब के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें यार कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी आप लोगों के साथ। जो लास्ट वीडियो, अगर भी आपने उस वीडियो को नहीं देखी तो मैंने आई बटन में उसका लिंक डाल रखा है, तो मेक श्योर आप भाई उस वीडियो ने चेकआउट कर लियो इस वीडियो के बाद। और इस वीडियो में यार हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे भाई जो जीटीई का इंटरव्यू है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, और उसमें यार मोस्ट लाइकली कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो फैब इनटेक में यार जो स्टूडेंट्स आए, ठीक है, तो उनसे मेरी कई स्टूडेंट्स इनसे बात हुई, उनसे डिस्कस करा कि भाई कौन से मतलब कि मोस्टली क्वेश्चंस पूछे हैं वो, तो उन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई जब भी आपका ऑफर लेटर आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद आपका ये जैसे जीटीई का इंटरव्यू आता है, तो उसमें सबसे पहले जैसे जब भी वो आपको फ़ोन वगैरह करते हैं, ठीक है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कराऊँ, आपसे पूछा मतलब कि आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम वगैरह हो गया, आपका इंट्रोडक्शन देनी होगी आपको बेसिकली उसके अंदर, ठीक। उसके बाद भी आपसे वो पूछा मतलब कि आपके एकेडमिक्स के बारे में कि आपने क्या क्या स्टडीज़ वगैरह की, ठीक है, और आपका भाई जैसे आपने अगर आपने 12th वगैरह किया तो उसके बाद आप कौन सा कोर्स ले रहे हो आगे, तो आपको उस कोर्स के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। तो मेक श्योर भी आपको पता हो कि आपका कोर्स क्या क्या है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या यूनिट्स वगैरह है, क्योंकि भाई वो कई बार यूनिट्स वगैरह भी पूछ लिया कि भाई आप उसकी यूनिट्स वगैरह के बारे में बताओ, कि ये आपसे यार कंफर्म करने के लिए कि भी आपको जेन्युइनली पता है कि आपका क्या कोर्स है, उसके अंदर कौन सी यूनिट्स है जो भी आप पढ़ने के लिए जा रहे हो। अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूँ, अगर जैसे आपने 12th में नॉन मेडिकल ली, ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जैसे कि बैचलर ऑफ आईटी वगैरह के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता हो कि भी आपकी जो बैचलर ऑफ आईटी के अंदर, ठीक है, आपकी कौन सी आपको यूनिट्स आएंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें यार आपके ऑफर लेटर के अंदर आ जाएंगी ऑलरेडी। आपके ऑफर लेटर के अंदर होगा कि आपकी कौन सी यूनिट है, कितनी आपकी मतलब कि जो आपकी स्टडी है उसकी कितनी उसकी लेंथ वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऑफर लेटर के। तो मेक श्योर आप अपना ऑफर लेटर है यार उसने अच्छी तरह पढ़ी हो, तभी आपकी यार प्रिपेयर होएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाई, वो आपको पूछेंगे कि भाई आप ये स्टडी है ये इंडिया से क्यों नहीं कर रहे, कि आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आके क्यों, मतलब कि आप यहाँ पे आके क्यों पढ़ना चाह रहे हो। तो यार इसमें सबसे मेन चीज़ है, मेक श्योर आप कोई इसके अंदर भाई नेगेटिव पॉइंट ना डालियो इंडिया के रिगार्डिंग कि भाई हाँ भाई मैं इस वजह से इंडिया में नहीं पढ़ रहा क्योंकि इंडिया में ये चीज़ सही नहीं है। ये आप ना यार पूरा इंटरव्यू मतलब कि एक पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करना उसके आगे, ठीक है, कि आप बताओ कि आप जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया आओगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या यहाँ के प्लस पॉइंट मिलेंगे। अगर आप यहाँ से स्टडी कंप्लीट करोगे तो आपके लिए एक एज होगा, आप उसको बोल लो कि हाँ जब आप यहाँ से जैसे आईटी अपनी स्टडी है, ठीक है, वो यहाँ से कंप्लीट करें, ठीक है, उसके बाद जब आप इंडिया जाओगे तो आपके पास एक एज होगा, क्योंकि आप यार इंटरनेशनल मतलब कि लेवल पर आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता होगा कि इनमें से कंपनी वगैरह कैसे मतलब की चीज़ ऑपरेट करा, ठीक है, और आप ना और भी जैसे डिफरेंट मार्केट्स वगैरह का पता होगा, क्योंकि आप यार इंटरनेशनली स्टडी करोगे इस चीज़ ना, तो आपकी जो नॉलेज है यार वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वो जो बंदे अगर इंडिया से उसको स्टडी वगैरह कर रहे हैं। और मेन थिंग जैसे बहुत सारी कंपनीज है उसको उनको बोलना कि भाई वो प्रेफर करती हैं अगर आपका जैसे इंटरनेशनल एक्सपोजर है स्टडी के अंदर, आपने प्रैक्टिकल ज़्यादा मतलब कि नॉलेज वगैरह उस चीज़ की, तो वो आपको मतलब कि ज़्यादा ऑफर करेंगी जॉब्स वगैरह अगर आप इंडिया वगैरह अपनी होम कंट्री के अंदर आओगे। तो आपको यार कुछ ये मेन पॉइंट्स है जो उनको मतलब कि बोलना है कि आप वापस इंडिया मतलब कि आप इंडिया में क्यों नहीं ये कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब ये बाहर से क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स। अगर ये आप अपनी जो स्टडी के हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से अपनी रिसर्च रखियो। अगर जैसे अगर आप आईटी वगैरह कर रहे हो कि आपके यहाँ आके सिस्टम एनालिस्ट वगैरह की या फिर कोई और आईटी रिलेटेड फील्ड में आपको जॉब्स वगैरह लग जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक यार मेन चीज़ ये भी है, जब भी आपको वो पूछ रहा है आपको सिर्फ उसको यस और नो में आंसर नहीं देना। अगर आपको वो पूछ रहा है उस चीज़ को, तो आपको मतलब कि उसका पूरा एक
एक मतलब कि एग्जाम्पल भी देना उसने, ठीक है। अपने आंसर ना यार बैकअप भी करना है जब भी वो आपसे मतलब कि इन चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसका मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर वो आपको पूछे कि भाई आपको सिर्फ जैसे पार्टिकुलर अगर आप कर्टेन यूनि के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप भाई इसी यूनि के अंदर क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप मतलब कि और सारी यूनि में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे। तो इसको जैसे आप बोल सको कि भाई मैंने अपनी पूरी रिसर्च वगैरह कर रखी थी, ठीक है, मैंने अपनी पूरी रिसर्च वगैरह करी और कर्टेन यूनि का ये रैंक है जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ग्लोबली इसका ये रैंक है, और इसमें जैसे ग्रेजुएट होने के बाद जो मतलब कि स्टूडेंट्स वगैरह, ठीक है, उनको ये जॉब्स प्रोस्पेक्ट मिल रहे। तो आपको एक पूरा यार एक पूरा बैकअप मतलब कि अपना आंसर है पूरा बैकअप रखना है, सिर्फ यस और नो ए और एक दो वर्ड में यार उसका आंसर मत करियो, ठीक है। तो मेक श्योर आप उसने पूरा बैकअप करके रखो। तो ये तो गया यार आपका एकेडमिक्स के बारे में कि आपको भी अपने एकेडमिक्स वगैरह के अंदर के बारे में अगर वो क्वेश्चन पूछे, ठीक है, अपनी स्टडीज से रिलेटेड, तो आपको पता हो और आप इन चीज़ों को बैकअप कर सको, ठीक है। नेक्स्ट भी आपको वो पर्सन मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा जैसे आपके फंड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको पूछ लेगा कि भाई आपकी जैसे कि फ़ीस वगैरह कितनी है, ठीक है, तो आपको पता हो कि आपकी कितनी फ़ीस वगैरह है। और उसके बाद आपको वो जैसे लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में पूछेगा कि भाई अगर आपकी लिविंग एक्सपेंसेस आप वो कैसे निकालोगे, कितने लिविंग एक्सपेंसेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर अभी बात करें जैसे इन्फ्लेशन रेट वगैरह भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो भाई लिविंग एक्सपेंसेस वो यार तकरीबन लगा के चलो $22,000, ठीक है। तो आप इंडिया के अगर उसमें कन्वर्ट करें, ठीक है, तो इसमें हो जाएंगे जैसे कि 12 लाख रुपए, ठीक। तो आप उनको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बताइए जब आप बोल रहे हो मतलब जब आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो, तो कि भी आपका जो एक साल का लिविंग एक्सपेंसिस है जैसे कि वो होगा जैसे कि 22,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आप उसने कन्वर्ट करके बोल सको, अगर आपको इंडियन रुपी में भी बोलना है, ठीक है, कि भाई हाँ इतने ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गए, और ये अगर मैं इफ़ आई चेंज दिस टू इंडियन करेंसी एंड इट्स गोना बी लाइक 12 लाख रुपीज़ एज वेल, ठीक। और उसके बाद अपनी फ़ीस वगैरह बता दो भाई अपनी सेमेस्टर की कितनी फ़ीस वगैरह है, और भाई आपका मतलब कि ये सारा सीन है। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपके मतलब कि बैंक अकाउंट में आपके फंड्स वगैरह भी इतने अवेलेबल हो। तो आपको उनको बताना है कि हाँ भाई मेरे अकाउंट्स के मतलब कि बैंक अकाउंट में जो भी आपको स्पॉन्सर वगैरह कर रहा है कि इतने फंड्स मेरे ऑलरेडी उसके अंदर हैं, जैसे कि 30 से 32 लाख के करीब आपके मतलब कि बैंक अकाउंट के अंदर फंड होने चाहिए। इसके अंदर आपका आ गया जैसे कि आपके भाई लिविंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आपकी एक साल की ट्यूशन फीस, और भी आपके जैसे कि ट्रैवल फेयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। उसके बाद अगर वो भाई इनका मतलब कि सोर्स पूछे आपसे कि भाई इनका क्या सोर्स है, भाई कहाँ से आए ये फंड्स वगैरह, ठीक है, तो उसमें आपके यार स्पॉन्सर वगैरह के बारे में बता सकते हो। अगर जैसे आपको आपके मोम और डैड स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके बारे में बता सको भी हाँ मेरी फैमिली है वो स्पॉन्सर कर रही है, कि भी हाँ मैं हमारे पास इतने फंड हैं, और उसके अलावा उनका सोर्स भी है। सोर्स में यार अगर आप जैसे आपका तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट आप वो बता सको, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन मेक श्योर उसकी वैल्यूएशन करवा लियो भाई, जो मतलब कि ये सीए वगैरह होते हैं, ठीक है, ये उसकी वैल्यूएशन कर देंगे आपकी प्रॉपर्टी की। तो आप सोर्स के अंदर वो अटैच कर सको, आप उसके बारे में बता सको भी हाँ मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, तो हमारे पास ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम है। तो मतलब कि यू हैव इनफ मनी कि आप भी अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी निकाल सको, और आपके भाई जैसे कि आपकी फ़ीस वगैरह आपकी भी हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपके सोर्स में हो गए। तो मेक श्योर जो मेन डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास हो यार, जैसे कि भाई वैल्यूएशन का जो सीए से निकल जाएगा, ठीक है, आईटीआरस वगैरह होगी। तो ये सारी चीज़ें बात करते हैं भाई। जो नेक्स्ट थिंग है वो आपसे पूछेगा कि आपके जैसे कि फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, ठीक है। तो फ्यूचर प्लान्स में यार आपको सिर्फ ये नहीं बोलना कि भाई आई विल कम बैक टू इंडिया, ठीक है। उनको यार एक पूरा बताना है कि आपके क्या क्या फ्यूचर प्लान्स। उनको बताओ कि आफ्टर कंप्लीशन माय स्टडीज़, अगर यही मैं आपका आईटी एग्जांपल लेकर चलो, ठीक है, आप आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज़, ठीक है, आई कम बैक टू इंडिया एंड आई जॉइन दिस कंपनी, फॉर एग्जांपल आई जॉइन IBM या फिर कोई और कंपनी। आप सर्च कर सको यार naukri.com पर, इंडिया में बहुत सारी और कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है। तो मेरे को भाई इतना यहाँ पे जैसे कि पैकेज वगैरह मिलेगा, एंड देन आई डू दिस थिंग, आई वर्क दिस। आप फॉर एग्जांपल XYZ आप कोई सी भी उस पर जो ऑक्यूपेशन है उस पर काम करोगे, या सिस्टम एनालिस्ट वगैरह या फिर कुछ और भी मतलब कि, ठीक है। और अगर आप भाई जैसे कि आपके फैमिली के मतलब कि आप अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहो जब वापस आओ, कि आपके फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, तो ऑल दिस थिंग मतलब कि आपको सारे गुड पॉइंट्स शो करने हैं उसके अंदर भाई हाँ आई डू दिस थिंग, है ना। आपके पूरा प्लान बताना उसको जब भी आपको पूछ रहा है कि आपके मतलब कि फ्यूचर प्लान क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं यार जो मतलब कि मैटर करा आपके एकेडमिक्स, ठीक है, आपके फंड्स वगैरह के बारे में पूछा, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा, आपके भाई जो यूनी है उसके बारे में पूछा। मेक श्योर आपको कोर्सेज वगैरह का पता हो कि कौन से कोर्सेज वगैरह है, उसकी यूनी की रैंकिंग वगैरह पता हो, आपकी फ़ीस वगैरह पता हो, ठीक। और आपके जैसे कि
लिविंग जो एक्सपेंसेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके बारे में पता हो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल्ड में आपको प्रिपेयर करनी है, तो मेक श्योर भी जब भी आप अपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करो, ठीक है, आपको ऑफर लेटर वगैरह आ जाए, तो साथ के साथ यार इन चीज़ों को भी साथ के साथ आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आप चेक कर लो ऑफर लेटर में, आपको उसमें सब चीज़ आपको मिलेंगी है कि ये भी आपकी कितनी फ़ीस वगैरह है और कौन सी आप उसके अंदर आपको यूनिट्स वगैरह कौन सी है, आपके क्या क्या फ्यूचर में आप जॉब्स वगैरह कर सको, ठीक है, उसके बेस पर। तो ये एक कंप्लीट यार इंटरव्यू था जो मोस्टली आपको पूछा है। इसमें मे भी 1-2 क्वेश्चन और पूछ लेवा, लेकिन जो भी पूछेंगे यार वो आपसे रिलेटेड पूछेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आपको घबराना नहीं है, ठीक है, ना ही ज़्यादा मतलब कि हड़बड़ में यार कुछ मतलब कि उनको आंसर देना है। तो कीप एंड काम, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा यार। जो भी पूछ रहे हैं उनको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बता दियो। आपके फंड्स के बारे में पूछ रहे हैं या फिर कुछ और आपकी स्टडीज़ वगैरह के रिलेटेड पूछ रहा है। कई बार जैसे कि भाई वो पूछा कि भाई जैसे अगर आप जैसे आपने 12th करी उसके बाद बैचलर कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो आपके लिए इजी है। अगर आप 12th के बाद बैचलर करो तो आप इसमें आपको ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं क्योंकि आपके रेलेवेंट है। लेकिन अगर आपकी कुछ स्टडी है जो कर रखी है उसके बाद आप कुछ और चूज़ कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, वो इरेलेवेंट है, मतलब है वो स्टडी से मैच नहीं हो रही, तो उस वहाँ पे आपको भी रीज़न देना होगा कि भाई हाँ आप ये क्यों चूज़ कर रहे हो। तो मेक श्योर आपका वहाँ पे वैलिड रीज़न हो। अब जो भी आप जैसे कि कोर्स वगैरह चूज़ कर रहे हो कि आप उस कोर्स को क्यों चूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आपकी वो पिछली स्टडी से रेलेवेंट नहीं है। तो ये सारे मेन क्वेश्चंस हैं यार जो आपके मतलब कि भाई वो जीटी के अंदर पूछता है। होपफुली यार अपना वीडियो भाई यूजफुल लगी होगी। अगर भाई आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दियो। कोशिश करूंगा कि भाई मैं मतलब यार एक क्वेश्चन का यार रिप्लाई कर सकूं। और अगर आप भाई चाहते हो कि भाई किसी टॉपिक को मतलब कि मैं कवर करूं इन डिटेल, तो उसका भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।